आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 वर्ड्स वोकैब के। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एडमेंट। देखो एक चीज मैं बता दूं, मीनिंग्स ये हैं, मैं आपको इस तरीके से याद करवाता हूं ताकि याद रहे। इसीलिए ये जो वर्ड इनके उल्टे सीधे मतलब निकालता हूं ताकि आप रियल लाइफ से एसोसिएट करके मीनिंग्स को याद रख पाए। समझ रहे हो? तो अब ऐसा नहीं है कि अगर एडामेंट का मैं कुछ उल्टा सीधा मतलब आपको याद करने के लिए बता रहा हूं तो वही उसका मतलब है। इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। एडामेंट की बात करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एडामेंट। तो आप इसको याद कैसे करोगे? इसको देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है? आधा मन, आधा मन मतलब हार्ड। एडमेंट मतलब होता है हार्ड। अब आप इसको याद कैसे करोगे? देखो यूपीएससी की तैयारी बहुत टफ होती है, बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है। उसको आप आधा मन से नहीं कर सकते। बहुत अजीब वो गरीब फनी, मुझे पता है आप लोगों भी हंस रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही याद रख सकते हो। आधा मन से की हुई पढ़ाई जो है, दैट्स नॉट गुड। सो यू हैव टू बी एडमेंट। तो यूपीएससी के लिए आपको आधा मन से नहीं बल्कि एडमेंट होके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे याद रखो, चाहो तो सेंटेंस में लिख लो। इसका कीवर्ड है आधा मन। मतलब क्या ही, आप कुछ और भी बना सकते हो। तो आप कभी भी यूपीएससी की तैयारी याद आए या कभी भी आपका मन ना करे तो हमेशा याद रखना, आधा मन कर रहा है नहीं, पढ़ाई के लिए मुझे एडमेंट होना पड़ेगा, पूरे मन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद है एड्योर। एड्योर मतलब होता है टू रिक्वेस्ट। ठीक है, अब देखो एड जोड़, जोर, ठीक है, इसको क्या एड प्लस जोर, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आखिरी वर्ड को देखो जोड़, इसमें और थोड़ा जोर, ऐड जोड़ प्लस जोड़, थोड़ा सा और जोर लगा दो, रिक्वेस्ट कर दो। अक्सर क्या होता है, हम किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, है ना, अपना जोर लगाते हैं, लेकिन कई बार थोड़ा सा और जोर लगाने में वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। ठीक है, तो ऐड जोर मतलब होता है रिक्वेस्ट। अब बेटा कभी भी सरकारी ऑफिस जाओ, जोर लगा रहे हो लेकिन थोड़ा सा उसमें और जोर लगाओ। एड जोर मतलब रिक्वेस्ट। अब ये निम्बल मतलब होता है फुर्तीला, टू मूव क्विकली। इसको कैसे याद करोगे? निम्बल मतलब इसको देखो कैसे, नींबू याद आ रहा है ना, कुछ ऐसा निम्बल नींबू कुछ नहीं याद आ रहा है। तो ये बेटा जैसे ही नींबू पानी में निचोड़ा, आह नींबू पानी पी लिया, मजा आ गई, फुर्ती आ गई, एकदम मस्त, एकदम सारा काम करो। कभी भी नींबू पानी पीना, नींबू से निम्बल याद आना चाहिए। ओके, जैसे ही नींबू पानी पिया मैंने, I was able to nimble, बहुत तेजी से मैं जा रहा हूं। ओके, सो निम्बल का कीवर्ड क्या होगा? नींबू। तो कभी भी बेटा आप अगर नींबू देखोगे तो याद रखना, निम्बल मतलब होता है टू मूव क्विकली। देन वी हैव अप्रेज, है ना। अप्रेज मतलब होता है इवैल्यूएट, मूल्यांकन। इसको कैसे याद करोगे? कई बार इसको देखो, प्रेज तारीफ, प्रेज मतलब होता है तारीफ। आप प्रेस कर रहे हैं यानी कि मेरी वैल्यू बहुत बढ़िया होगी। आपने मुझे प्रेस किया यानी कि मेरा मूल्यांकन आपने किया बहुत अच्छा होगा। तो ये तो सिंपल है। अप्रेज मतलब होता है वैल्यू। तो कभी भी अगर कोई प्रेस करे, स्पेशली कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो बेटा याद रखना, अच्छा आप प्रेस कर रहे हैं, दैट मींस अप्रेज मतलब होता है इवैल्यूएट। ठीक है, तो अप्रेज मतलब इवैल्यूएट। फिर उसके बाद होता है एनहाइलेट, है ना। एनहाइलेट मतलब होता है डिस्ट्रॉय। भयंकर वर्कआउट करते हो तो क्या लेट जाते हो ना, यही लेट। एनाहिलेट का अगर आप इसको तोड़ो, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में आप क्या दिख रहे हो? यही लेट। तो कभी भी लेटो आप, वर्कआउट करके थक के लेट गए, यही लेट गए, यानी कि डिस्ट्रॉय। सो एनाहिलेट मतलब होता है डिस्ट्रॉय। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स हैं, इनके कीवर्ड्स आप लिख लिया करिए ताकि आप याद रख सके। मैं ये सब मैंने बताया ना कि बहुत उल्टा सीधा लगेगा आपको, सुनने में आपको हंसी भी आएगी, लेकिन इससे आपको याद रहेगा, आप कभी वर्ड भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलते फिरते वोकैब याद करते रहिए, क्योंकि देखिए इतनी सारी वोकैब याद करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे ही याद करते हैं। जब मैंने एग्जाम्स निकाले थे तो मैं इसी तरीके से वोकैब याद करके जाता था और मुझे याद रहते थे। तो चलते फिरते डेली लाइफ से एसोसिएट करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कल भी 5 वर्ड लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। डायरी बना ली ना, लिखते चला करो। थैंक यू सो मच।